आईएसआई ने जजों को पैसे दे के लाल मस्जिद केस बंद करवा दिया। जी हाँ, यही कहा गया इस केस के हवाले से। इस केस की समाअत 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने की। तो तफसील इस अजमाल की यूँ है, हुकूमत की जानिब से जामिया हफ्सा की तामीर और ज़मीन देने की यकीन दहानी पर सुप्रीम कोर्ट ने लाल मस्जिद ऑपरेशन अज़ खुद नोटिस निपटा दिया। जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने लाल मस्जिद ऑपरेशन अज़ खुद नोटिस केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की जानिब से जामिया हफ्सा की तामीर और ज़मीन देने की यकीन दहानी पर यह नोटिस ख़त्म किया। अटॉर्नी जनरल ने लाल मस्जिद और जामिया हफ्सा के मुतल्लिक़ सरबमोहर रिपोर्ट जमा कराते हुए कहा कि हसास मामला होने के बायस सरबमोहर रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा, अगर सरबमोहर रिपोर्ट से मुतल्लिक़ कोई कानून नहीं तो रिपोर्ट देखना फ़रीक़ाइन का हक़ है। जस्टिस गुलजार ने कहा, जामिया हफ्सा से मुतल्लिक़ रिपोर्ट में ऐसी कोई खुफिया बात नहीं, ये तो एक मजिस्ट्रेट का दस्तखत शुदा कागज़ है कि आप जामिया हफ्सा को प्लाट दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, पहले प्लाट के बराबर 200 गज़ का प्लाट जामिया हफ्सा की तामीर के लिए दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ा हुक्म के मुताबिक जामिया हफ्सा हुकूमती मलकियत होगी। जस्टिस गुलजार ने कहा, हमारे सामने सिर्फ प्लाट का ही इशू है, बाकी मामलात हुकूमत जाने, हम किसी भी नए इशू में नहीं जाएंगे। जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा, अदालत पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। जस्टिस गुलजार अहमद ये वो जस्टिस हैं जो आइंदा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस होंगे और इनकी मुद्दत बाकी चीफ़ जस्टिस साहिबान के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा है। ये 2.5-3 साल तक चीफ़ जस्टिस रहेंगे। जस्टिस गुलजार अहमद ने इस मौके पर कहा कि हुकूमती जायदाद पर तामीर होने वाला मदरसा भी हुकूमत का होगा। जब प्लाट हुकूमत दे रही है तो फिर कंट्रोल भी हुकूमत का ही होगा। अदालत ने रिमार्क्स दिया कि ज़मीन और तामीर की यकीन दहानी के बाद केस चलाने का मकसद नहीं रहता। ये कहकर अदालत ने लाल मस्जिद ऑपरेशन अज़ खुद नोटिस निपटा दिया। वकील लाल मस्जिद ने कहा, केस में बहुत से इश्यूज़ हैं। दियत लाल मस्जिद ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ इश्यूज़ थे। जस्टिस गुलजार ने कहा, जो इश्यूज़ हैं बता दें, सुन लेते हैं। दियत का फ़ैसला तो सेशन कोर्ट करेगी। केस निपटा चुके हैं, लेकिन आपके इश्यूज़ को वक्फा के बाद सुन लेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसील कुछ यूँ मौसूल हुई। तारक असद जो जामिया हफ्सा के वकील थे, लाल मस्जिद के वकील थे, उन्होंने अपने दलाइल देते हुए कहा कि ये सिर्फ़ एक प्लाट का केस नहीं था, बल्कि इसमें दीगर मामलात भी थे। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिया कि कौन सा पहलू अदालत ने छोड़ दिया, जिस पर वकील अपने दलाइल देने के लिए बजाय गुस्से में आ गए और कहा वो अदालत में कोई झक मारने की नहीं आए। जस्टिस गुलजार अहमद ने वकील के रवैये पर बरहमी का इजहार किया और इन्हें रोकने के लिए कहा ओए के अल्फाज अदा कर दिए, जिस पर वकील ने भी यू ओए का जवाब दिया। इसमें अदालती माहौल कुछ कशीदा हो गया तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनसे माजरत करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने माजरत बाकायदा तो नहीं की, बहरहाल ये ज़रूर कह दिया कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। तो जिस तरह पहले बताया गया है कि चीफ़ जस्टिस ने कहा था कि आपको एक ब्रेक के बाद सुन लेंगे, तो ब्रेक में लाल मस्जिद के वकील तारक असद ये सहाफ़ियों से मिले और सहाफ़ियों से कहा कि जजों ने आईएसआई से लिफाफे वसूल किए हैं, जजों ने आईएसआई से पैसे लिए हैं, तो पैसे लेकर इन्होंने ये केस बंद कर दिया है। लेकिन इस हवाले से मज़ीद जो दिलचस्प पहलू आप इसका कह लें या मुज़हिका खेज़ पहलू इसका कह लें कि सुप्रीम कोर्ट में जब ब्रेक के बाद वो पेश हुए तो जस्टिस तो लाल मस्जिद के वकील तारक असद ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जाके कहा कि मीडिया वाले कह रहे हैं कि जजों ने पैसे लेके ये केस बंद कर दिया है। तो बहरहाल ये एक लाल मस्जिद के वकील तारक असद की तरफ से आईएसआई के ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने ये पैसे दे के केस बंद करवाया है। ये सरासर इल्ज़ाम ही साबित हुआ, क्योंकि तारक असद ने मीडिया में ये बात की थी कि
इन्होंने के जजों ने पैसे लेके ये केस बंद कर दिया है। लेकिन अदालत के अंदर आके उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया के लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पैसे लेके ये केस बंद कर दिया है, जजों ने पैसे लेके ये केस बंद कर दिया है। तो बहरहाल ये तो तारक असद की तरफ से एक शोषा छोड़ा गया था। तो जब केस की समाअत ख़त्म हुई तो उसके बाद जब ये बाहर आए तो सहाफ़ी इनके गिर्द जमा हो गए और इनको कहा कि बताएं कि मीडिया ने कब कहा था। तो उन्होंने इसके ऊपर उसी तरह से फिर शर्मिंदगी उसी तरह से उनका रवैया था जिस तरह अदालत के अंदर था और जिसके ऊपर उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया था। लेकिन इस हवाले से सहाफ़ियों के वो कोई मुतमिन ना कर सके और ना ही उन्होंने इसके ऊपर सॉरी कहा। तो बहरहाल ये देखें, जिसको माँ पैदा करने के बाद चाटती भी नहीं है वो भी फ़ौज के ख़िलाफ़ और ISI के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी करने लग जाता है। तो बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट की प्रेस्टीज का मामला है, प्रेस्टीज का मसला है, उसके वक़ार का मसला है। तो इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये तो रिपोर्टरों को चाहिए था कि जब तारक असद ने इनके ख़िलाफ़ ये बात की, अपनी बात इनके ज़ुबान में डालने की बात की, मुंह में डालने की बात की, तो इस हवाले से रिपोर्टरों को उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर इनकी जवाब तलबी इनसे कराई जानी चाहिए थी।